हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं नया टॉपिक लेकर। बीमा सेवा। बीमा सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप जितने पॉलिसी धारक होते हैं उनके जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाया जाता है। कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे क्लेम की, जैसे मैच्योरिटी की, जैसे सरेंडर की, लोन की, प्रीमियम जमा होने की। आजकल इतना बड़ा स्कोप हो चुका है, डिजिटल का ज़माना है। लोग प्रीमियम आजकल मोबाइल से ही ऑनलाइन जमा कर देते हैं। तरह तरह की सुविधाएं LIC ने प्रोवाइड करा दी हैं। आज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से प्रीमियम जमा हो जाती हैं और LIC के काउंटर में भी जाके ये प्रीमियम जमा हो जाती है। कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जगह जगह पे प्रीमियम पॉइंट खुल गए हैं जिनके आधार पर लोगों की प्रीमियम जमा हो सकती है। फ़ोन पे से जैसे आप जमा करना चाहते हैं तो फ़ोन पे के माध्यम से आप सबसे पहले पॉलिसी नंबर उसमें इंटर करेंगे। पॉलिसी नंबर के बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करेंगे जो कि पॉलिसी बॉन्ड में मेंशन होगा। इसके बाद फिर आप ईमेल आईडी उसमें इंटर करेंगे। इसके बाद वो अपने आप प्रीमियम उठा लेता है और जो आपकी प्रीमियम अगर रिवाइवल बंद नहीं हुई होगी तो वो जमा हो जाएगी। अगर लेट फीस होगी तो लेट फीस भी उसमें काउंट होके आ जाएगी। लेट फीस का ये ऐसा रहता है, 1 महीने की इसमें छूट रहती है। अगर जैसे आज डेट 24 दिसंबर 2024 है तो इस डेट से लेकर 1 महीना 23 जनवरी 2025 तक अगर प्रीमियम जमा होने के लिए छूट रहती है 1 महीने की, अगर दिसंबर उसकी प्रीमियम जमा मंथ है तब, जिसको कहते हैं अनुग्रह अवधि, यानी लेट फीस इसमें नहीं लगेगी। अगर 24 जनवरी 2024 को जमा करते हैं तो उस स्थिति में उनकी लेट फीस 10%, 9.8 के परसेंट के हिसाब से लेट फीस लगेगी। आती है दावा की बात। आजकल दावा बहुत एक विषय है, बन चुका है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इस दावे को नहीं करा पाती, और लेकिन LIC ऐसी सुविधा देती है जिसमें वो दावा को तुरंत निपटारा करती है और एक श्योरिटी भी देती है कि जितना रिस्क कवरेज होता है, आर्थिक जोखिम होती है परिवार के, हम वो उसकी भरपाई कर देती है। समय पर निपटारा हो जाता है LIC से। आजकल मैच्योरिटी आजकल बिना पॉलिसी बॉन्ड के 5 लाख तक की लिमिट के वो सीधे खाते में पहुंचा दिया जाता है, नील किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के मैच्योरिटी वो कराया जाता है। किसी कारणवश आर्थिक स्थिति न सही होने के कारण कोई पॉलिसी नहीं चला पाता, उसकी सरेंडर वैल्यू उसको प्रोवाइड करा दी जाती है। बाकी छोटे छोटे काम जैसे नॉमिनेशन और डेट ऑफ बर्थ में एरर या फिर नाम में अंतर, एड्रेस में अंतर, इन सब चीज़ों को भी PS में जाके उसको सही करा दिया जाता है। सेवा विभाग में जाके सही करा दिया जाता है। एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर होने के नाते मैं जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं उन रिक्रूटमेंट में हम लोगों के द्वारा उन लोगों को एक अच्छी प्रशिक्षण प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद फिर उनको एक प्रतियोगी फिर परीक्षा में बैठाया जाता है। उस परीक्षा में अगर 17 मार्क्स वो ले आते हैं, 21 मार्क्स में पासिंग मार्क और 17 मार्क्स में ग्रेस मार्क के आधार पर उसको एजेंसी दे दी जाती है। एजेंसी के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद फिर उनको एग्ज़ाम के लिए बारीकी चीज़ बताई जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर उनको एग्ज़ाम बैठाया जाता है जिससे उनका एग्ज़ाम निकालना सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग उसको तैयारी कराते हैं
तैयारी कराते हैं, कैसे बीमा किया जाए, कैसे लोगों से मिला जाए, कैसे कैसे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। इस आधार पे हम लोग उनको पॉलिसी के प्रोडक्ट देकर, LIC के प्रोडक्ट देकर उनको एक आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। जीवन जोखिम भरा होता है, कब किसके साथ क्या हो ये निश्चित नहीं है। इवन हमारे साथ, हम लोगों के साथ कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। कोई रास्ते से जा रहा है, उसकी दुर्घटना हो सकती है। कोई बिजली बना रहा है, खंभे में चढ़ा है, उसकी दुर्घटना हो सकती है। कोई तालाब में घूम रहा है, तालाब गया है, उसका पैर फिसल के तालाब में पानी में चला जाए तो वो दुर्घटना हो सकती है। या कहीं जंगल में गया, सांप ने उसको दंश कर लिया, या घर में ही कोई बेदर सर्पदंश कर लिया तो भी एक दुर्घटना का कारण होता है। कई तरह की दुर्घटना होती हैं, जैसे कूलर में चपेट आने पे, बिजली की चपेट में आने पे उसको दुर्घटना का वो दिया जाता है। मकान की छत से ऊपर से गिर जाना, ये भी एक दुर्घटना का कारण होता है। इस तरह से सामान्य मृत्यु भी आदि होती है। कोई बीमारी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, उस स्थिति में भी हम लोग जो है उनको क्लेम प्रोवाइड कराते हैं। उस क्लेम के आधार पे बीमा धन और जितने साल की पॉलिसी होती है उस पॉलिसी का पूरा जो ब्याज बोनस होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। जबकि दुर्घटना में उसका दोगुना हित लाभ दिया जाता है। अब लेकिन क्योंकि आप 1 लाख का एक्सीडेंटल और बढ़ा सकते हैं, 3 गुना हो गया है, 3 गुना तक आप उसको दुर्घटना हित लाभ, अगर उसने प्रीमियम जमा किए हैं 3 गुना लाभ के लिए, तो उसको पेमेंट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।